हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, दूरस्थ राज्य। प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। तो पोर्टफोलियो को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ए भाषा शिक्षक, भाषा का ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो भाषा का जो समृद्ध परिवेश होता है वो सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 5 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों के मदद का मार्ग तय करती हैं। सी त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। डी त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। यह सही, यह उचित नहीं है, बाकी सब उचित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। प्रश्न संख्या 8 है, बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बातचीत करना। प्रश्न संख्या 9 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा लिखते हैं, यह विचार किसका है? तो जीन पियाजे का है, स्किनर का है, पावलोव का है, वाइगोत्स्की। तो ये वाइगोत्स्की का है जो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। तो भाषा परिवेश जो होता है वह अर्जित करने की मुख्य अंतर का आधार है। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? रचनाकार, कवि, गीतकार, संगीतकार। तो इसमें कौन सा विशेषण उपयुक्त नहीं है? तो कवि, क्योंकि जो गोपाल दास नीरज हैं वो एक गीतकार हैं। ठीक है, तो उनके लिए कवि सही नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? तप, त्याग, रचनात्मकता या शिक्षा। तो त्याग को जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान। तो विचार तत्व जो होता है उसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे महत्व नहीं देता है? ए है समृद्ध भाषा परिवेश को, बी भाषा नियमों में परिवर्तन को, सी भाषा नियमों के विस्तार को, डी भाषा अनुकरण करने को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से होगा, भाषा नियमों के विस्तार को। प्रश्न संख्या 15 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 16, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो डी अस्पष्टता जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17 है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता। तो आंशिक संबंध होता है भाषा और बोली में। प्रश्न संख्या 18 है, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य सभ्य सामग्री, बाल साहित्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न संख्या 19 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो सबसे भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है संप्रेषण, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है।
प्रश्न संख्या 20 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ए, कविता सुनना और शब्दांश लिखना। बी, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना और सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से होगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। प्रश्न संख्या 21 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ए, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। बी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से होगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। प्रश्न संख्या 23 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ए, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। सी, पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तथा डी है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। प्रश्न संख्या 24 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। बी, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। तथा ऑप्शन नंबर सी है, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। और डी है, हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से होगा, हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं। प्रश्न संख्या 25 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। सी, आकलन की प्रक्रिया में बाधित करती हैं। डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 26 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे ए, सुंदर अक्षरों में लिख सकें। बी, छोटी कहानी लिख सकें। सी, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तथा डी, मानक वर्तनों में लिख सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। प्रश्न संख्या 27 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ए, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों। बी, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तथा डी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, हिंदी भाषा की का सौंदर्य और आंचलिकता। प्रश्न संख्या 28 है, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो प्रारंभ से यहाँ पर क्या होगा, अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ। तो अर्थ होगा यहाँ पर, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। प्रश्न संख्या 29 है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न संख्या 30 है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, समाज सांस्कृतिक।